Hello, welcome to our Self Tutor. Please do subscribe to our channel and please do like our video. Thank you. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आर सेल ट्यूटर। मैं हूं इमरान सैयद और इन पेज के लेक्चर्स के अंदर आपको वेलकम करता हूं। और आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लिंकिंग और डीलिंकिंग टूल जो है इन पेज के अंदर वो बेसिकली क्या काम करता है और इसके ज़रिए हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले तो लिंकिंग का मकसद आपको मैं बता दूँ कि लिंकिंग कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और फिर बताऊंगा मैं आपको उसका तरीका इस्तेमाल का, किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बेसिकली लिंकिंग जो है वो इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया है क्योंकि जब आप टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ काम करते हैं तो जैसे लास्ट कुछ ट्यूटोरियल्स में जहाँ पे हम लोगों ने टाइटल बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर काम किया था, और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर हमारे पास एक फ़ीचर अवेलेबल होता है कॉलम्स का, जिसके अंदर हम लोग कॉलम्स बना लेते हैं और फिर हमारा जो टेक्स्ट है वो डिवाइड हो जाता है डिफरेंट कॉलम्स के अंदर। इसी तरीके से लेकिन बाज़ जगहों पे ऐसा होता है कि आपके पास फ़र्ज़ करें एक पेज मौजूद है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कुछ एग्जांपल के तौर पे। फ़र्ज़ करें ये आपके पास एक पेज मौजूद है और इसके अंदर आपने यहाँ पे कंटेंट जो है वो टाइप किया हुआ है, और आपने क्या किया है, दो टेक्स्ट बॉक्सेस जो है आपने डिफ़ाइन किए हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ डिफ़ाइन किया है और एक राउंड बिल्कुल बॉटम में जो है आपने टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे डिफ़ाइन किया है, और बाकी जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर फ्लोट कर रहा है आपके पेज के अंदर। ठीक है, अब इशू कहाँ पे क्रिएट होगा, आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर टेक्स्ट का एक फ़िक्स फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो आप यहाँ पे स्टार्ट करें और अपना टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करते करते जब आप यहाँ पे लास्ट में आ जाएंगे, अब आपके पास स्पेस ख़त्म हो गई है, तो आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे मूव हो जाए ऑटोमेटिकली। शॉर्टकट तरीका ये है कि आप यहाँ पे टाइपिंग स्टॉप करें, यहाँ पे क्लिक करें और टाइपिंग स्टार्ट कर दें। लेकिन जो सही तरीका है वो यही है कि आप जब यहाँ पर टेक्स्ट कंप्लीट कर लें तो दूसरा टेक्स्ट जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्टार्ट हो जाए। क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट होने की वजह ये है कि फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आप बाद में चाहते हैं कि रिमूव कर दें, मतलब इस बॉक्स में से आप चाहते हैं कि वो रिमूव हो जाए, तो बेसिकली होगा ये कि यहाँ जो एंड टेक्स्ट है वो भी बैकवर्ड आएंगे, क्योंकि जब बीच में से आप कोई टेक्स्ट डिलीट करोगे तो जो एंड की लाइन का टेक्स्ट है वो ज़ाहिर सी बात है वो बैकवर्ड आएंगे और यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस क्रिएट हो जाएगी अगर आपने इन दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस को लिंक नहीं किया है। और अगर लिंक किया होगा तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप यहाँ से कोई भी टेक्स्ट रिमूव कर दें या बढ़ा दें तो वो ऑटोमेटिकली इन दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर एडजस्ट हो जाता है। तो टेक्स्ट बॉक्स का बेसिकली फ़ायदा ये है कि आप एक या एक से ज़्यादा टेक्स्ट बॉक्सेस को जो है आपस में लिंक कर सकते हैं। तो अब मैं चलता हूँ इन पेज की तरफ, और इन पेज में मैंने एक एग्जांपल क्रिएट की है। यहाँ पे मैंने दो टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसके अंदर टेक्स्ट मौजूद है इस वक्त, लेकिन आपको यहाँ पर एक रेड लाइन डिस्प्ले कर रहा है एंड में। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लिमिट जो है टेक्स्ट बॉक्स की वो ख़त्म हो गई है और आपका जो टेक्स्ट है वो ओवरफ्लो हो चुका है। ठीक है, तो अब बारी आती है यहाँ पर लिंकिंग टूल की कि हम किस तरीके से इस टेक्स्ट बॉक्स को इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ जो है वो लिंक करें ताकि यहाँ पर जो नीचे मौजूद टेक्स्ट है जो ओवरफ्लो हो चुका है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए हमारे नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। तो बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ आपने सिंपल जो है अपने इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करके रखना है, यानी कि ना भी रखें तो कोई इशू नहीं है। जब आप लिंकिंग टूल पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो जितने भी आपके पास टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उसके ऊपर मार्कर्स डिस्प्ले कर देता है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पे ये देख रहे होंगे आपके यहाँ पे दो ग्रीन मार्कर्स हैं और दो लाइट ब्लू मार्कर्स यहाँ पे इनेबल कर दिए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला टेक्स्ट बॉक्स जो है वो लिंक हो जाए इस वाले टेक्स्ट बॉक्स के साथ। तो दो तरीक़ों से आप ये काम कर सकते हो। आप चाहो तो इस बॉक्स से इस बॉक्स को भी कनेक्ट कर सकते हो और आप चाहो तो इस बॉक्स से इस बॉक्स को भी कनेक्ट कर सकते हो। दोनों का सिंपल और सेम प्रोसीजर है। करना सिर्फ आपने ये है कि आपने इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पे आपने लिंक करना है आप चाहो तो यहाँ लिंक कर दो और आप चाहो तो यहाँ लिंक कर दो। जहाँ पर भी आप लिंक करना चाहो दोनों का प्रोसेस सेम है और दोनों की यानी कि तरीक़ेकार जो है मतलब परफॉर्मेंस जो होगी दोनों की, मतलब यहाँ लिंक करें या यहाँ लिंक करें दोनों की परफॉर्मेंस सेम होगी। तो जब आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया या यहाँ पे क्लिक कर दिया तो अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि एक ग्लासेस की तरह, या इस आइकन को मैं क्या कहूँ, ये एक आइकन जो है आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, अब आपने सिर्फ यहाँ पर इस के ऊपर क्लिक करना है, अपने लाइट ब्लू बॉक्स के ऊपर। जैसे ही आप क्लिक करोगे
तो यहाँ से लिंक हो गए, वो यहाँ पे लिंक हो गया और ऑटोमेटिकली आपका जो टेक्स्ट है जो यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा था वो एडजस्ट हो गया आपके नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। अब जो पिछले ट्यूटोरियल में यानी कि जो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा था कि क्या फ़र्क हो सकता है कि मैं फ़र्ज़ करें यहाँ से कुछ टेक्स्ट डिलीट करता हूँ, तो अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये टेक्स्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर पीछे आ रहा है। ठीक है, अगर ये लिंक नहीं होता तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर ब्लैंक स्पेस रह जाता है और ये टेक्स्ट वहीं का वहीं रहता। तो ये फ़ायदा है हमारे पास लिंकिंग टेक्स्ट बॉक्स का कि हम किस तरीके से जो है वो लिंकिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहो तो एक और टेक्स्ट बॉक्स बना दो। ठीक है, आप ये टेक्स्ट बॉक्स बना दो और अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये वाले जो लिंकिंग टेक्स्ट बॉक्सेज हैं, ये 2 बॉक्सेज हैं, ये लिंक्ड हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 बॉक्सेस हर उसके फील्ड के अंदर दिए हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप एक बॉक्स को लिंक करा सकते हो प्रीवियस बॉक्स से और उसी बॉक्स को आप लिंक कर सकते हो नेक्स्ट बॉक्स के साथ। तो उसकी एग्जांपल ये है कि ये जो बॉक्स था ये लिंक था इस बॉक्स के साथ, अब एक बॉक्स आपके पास रिमेनिंग है, तो अब आप इस बॉक्स की हेल्प से इस बॉक्स को लिंक कर सकते हो। तो अभी पहले मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ इसका टेक्स्ट जो है वो यहाँ से कॉपी करूँगा और उसको मैं ओवरफ्लो करूँगा। फिर मैं आपको तरीका बताऊँगा कि इस टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में कैसे मूव होगा। ठीक है, अब ये टेक्स्ट ओवरफ्लो हो चुका है। अब मैं इसकी लिंकिंग करूँगा। मैं यहाँ से इसको लिंक करके इस वाले टेक्स्ट बॉक्स के साथ या इसके साथ जब मैं लिंक कर दूँगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये वाला जो टेक्स्ट था वो यहाँ पे लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल थी लिंकिंग की, हम किस तरीके से जो है वो लिंक के साथ काम कर सकते हैं अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। और फिर हमारे पास बारी आ जाती है डी लिंकिंग की, मतलब हमने जो लिंक क्रिएट्स किए हैं इनको हम डिलीट कैसे कर सकते हैं और रिमूव कैसे कर सकते हैं। उसी लिंकिंग टेक्स्ट बॉक्स के नीचे एक डिलिंक का एक ऑप्शन मौजूद है आपके पास। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे के सारे ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे जो कि आपने लिंकिंग बनाई थी। अब जो लिंक आपने डिलीट करना है, आपने सिर्फ उस एरो के ऊपर अपने इस टूल को लेकर जाना है और सिर्फ क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, आपका जो लिंक था वो रिमूव कर देगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा तरीका है कि किस तरीके से आप लिंक कर सकते हो और फिर उसके बाद उसको डिसलिंक कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा और ख़ास तौर पे ये जो टूल है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इन पेज के अंदर। जब आप फ़र्ज़ करें किसी मैगज़ीन पे या न्यूज़पेपर के ऊपर काम करते हैं तो वहाँ पर इस चीज़ को इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको सही तरीके से जो है वो समझ में आ गया होगा। अब मूव होंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मास्टर पेज के बारे में कि मास्टर पेज बेसिकली काम क्या करता है इन पेज के अंदर।